7 साल पुरानी बात है। दो मौसेरी बहनें हमेशा साथ रहती थी। पढ़ने में ज्यादा ध्यान था नहीं। इसी बात को लेकर घर वालों ने डांट दिया। गुस्से में दोनों घर छोड़कर भाग गई। घर वालों और पुलिस को बहुत ढूंढा। करीब 2 साल और काफी कोशिशों के बाद बड़ी बहन घर लौटी तो घर वालों की जान में जान आई। लेकिन लौटने के बाद उसने आप बीती सुनाई तो घर वालों की रूह कांप गई। साथ ही अब तक लापता छोटी बहन के लिए चिंता भी बढ़ गई। दरअसल ये केस राजस्थान के सीकर जिले से जुड़ा है। एक नाबालिग लड़की अपनी मौसी के साथ उन्हीं के घर में रहती थी। मौसी की बेटी और उसकी खूब पढ़ती थी। दोनों मौसरी बहनों में सगी बहनों जैसा प्रेम था। बड़ी बहन 11वीं में और छोटी बहन 10वीं में पढ़ती थी। दोनों एक साथ ही स्कूल आती जाती थी, एक साथ ही घर में खेला कूदा करती थी। अब 12 जनवरी 2017 को मौसी ने पढ़ाई को लेकर दोनों बहनों को टोक दिया। कहा कि तुम दोनों दिन भर खेलने में लगी रहती हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। दोनों की परीक्षा आने वाली है, पढ़ाई में पैसे बर्बाद कर रही हो। पैसे कैसे कमाते हैं तुम्हें पता है? अब ये ताने सुनकर दोनों नाराज हो गई। उस दिन खाना भी नहीं खाया और चुपचाप अपने कमरे में ही बैठी रही। अब दोनों बहनों ने गुस्से में घर से भागने की प्लानिंग बना ली। अगले दिन दोनों बहनों के अलावा घर में सिर्फ एक 7 साल की छोटी बच्ची थी। दोनों ने घर में रखे बड़े बक्से के ताले को तोड़ा। बक्से में से 17,000 रुपए, 10 साड़ी व 2 बरी के बेस निकाल लिए। दोनों सारा सामान एक बैग में रखकर दोपहर करीब 1 बजे घर से निकल गई। दोनों ने छोटी बच्ची को यह कहा कि हम जा रही हैं, अब कभी भी इस घर में वापस नहीं आएंगी। अब दोनों सीकर के बस स्टैंड पहुंची। वहां से जयपुर जाने वाली बस में बैठ गई। रात को दोनों जयपुर पहुंची। दोनों जयपुर तो पहुंच गई, लेकिन ये नहीं पता था कि अब आगे क्या करेगी। दोनों जयपुर बस स्टैंड से घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर आ गई। सोचा दिल्ली जाकर अच्छी नौकरी करेंगी, रुपया कमा करके माँ बाप को वापिस लाकर घर पे दे देंगी। अब दोनों रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगी। रात को दिल्ली जाने वाली ट्रेन आई तो दोनों उसमें बैठ गई। ट्रेन रवाना हुई और दोनों बहनें सुनहरे भविष्य के ख्वाब बुनने लगी कि अब वे बहुत सारा पैसा कमाकर ही घर लौटेंगी। इससे पहले कोई बुलाएगा तो भी वो वापस नहीं आएंगी। दोनों की ख्याली दुनिया में खलल तब पड़ा जब अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी है। दोनों बहनें अच्छी नौकरी करने और पैसे कमाने का सपना लिए स्टेशन से बाहर निकली। दोनों बहनों को अंदेशा ही नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, वो किस अंधेरे कुएं में फंसने वाली है। इधर जब शाम को उनका बड़ा भाई गांव आया तो घर पर कोई नहीं मिला। कुछ देर के बाद मौसी भी आ गई। उसने दोनों बहनों को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे में पहुंची तो देखा कि कोई नहीं था। दोनों कमरे में नहीं पाकर बेचैन हो गई। कमरे में बक्से का ताला टूटा हुआ था। सामान चेक किया तो रुपए और कपड़े गायब थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि घर में चोरी हो गई। बाद में छोटी बच्ची से पता लगा कि दोनों ने मिलकर ही उस ताले को तोड़ा था। मौसी ने सबसे पहले छोटी बहन को फोन करके पूछा कि दोनों बच्चियां उनके पास आई है क्या। उन्होंने दोनों के आने की बात से मना कर दिया। बड़ी बहन के फोन पे उनका डर बढ़ा दिया। पूछा दीदी क्या हुआ, दोनों कहाँ चली गई हैं? बड़ी बहन के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बस रुंधे हुए गले से दूसरी तरफ आंसू बहा रही थी और अपनी छोटी बहन को दिलासा दे रही थी। पूरा परिवार दोनों बहनों को तलाश करने में जुट गया। कई रिश्तेदारों से फोन पर पूछताछ की, लेकिन कहीं भी नहीं पता लगा। बड़ा भाई नानी के घर पर भी देखने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां पर भी वो दोनों नहीं गई थी। अब परिवार के लोग उद्योग नगर थाने में दोनों बहनों की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए पहुंचे। थाना अधिकारी राम मनोहर ने दोनों की गुमशुदगी दर्ज की। पुलिस की टीम ने दोनों बहनों की तलाश शुरू की। घर से लेकर बस स्टैंड के सीसीटीवी खंगाले गए। आने जाने के हर एक रूट को चेक किया गया। लेकिन 2 से 3 दिन बीत चुके थे। परिजन दोनों बहनों के लापता होने से परेशान थे। घर में चीख पुकार मची हुई थी। कई रिश्तेदार भी गांव आ चुके थे। जब कहीं से भी दोनों बहनों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो सीकर एसपी की ओर से दोनों बहनों के बारे में कोई भी सूचना देने पर 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। इधर हेड कांस्टेबल सुरेश दोनों बहनों की तलाश में जुटे हुए थे। सीकर में बस स्टैंड से लेकर प्रमुख इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस टीम ने परिवार के मोबाइल नंबरों की डिटेल भी चेक की, मगर इससे भी कोई मदद नहीं मिली। अब पुलिस ने प्रेम प्रसंग की दिशा में इन्वेस्टिगेशन किया। दोनों बहनें एक साथ घर से भागी थी, तो ऐसे में इस एंगल पर भी पुलिस को खास सफलता नहीं मिली। पुलिस टीम ने दोनों के स्कूल में भी जाकर पूछताछ की। उसके दोस्तों से भी दोनों के बारे में बात की। एक एक कर सारे रिश्तेदार से पूछताछ की। जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो सीकर एसपी ने जयपुर मिसिंग सेल सीआईडी सीबी को यह रिपोर्ट भेजी। काफी कोशिश के बाद पुलिस को केस में एक क्लू मिला। सीकर बस स्टैंड के एक सीसीटीवी के फुटेज में दोनों बहनें एक साथ बस में बैठते हुए दिखाई दी। पता चला कि वो बस जयपुर गई थी। पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की। पुलिस की टीम दोनों को तलाशते हुए जयपुर तक पहुंच गई। जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड से लेकर कई जगह पर तलाश की गई, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं लगा। सिंधी कैंप के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई।
एक फुटेज में दोनों बस से उतरती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं एक फुटेज में दोनों बस स्टैंड के बाहर कुछ देर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। अब दिल्ली की ट्रेन में बैठने तक की कड़ी तो मिल गई थी, लेकिन आगे की कड़ी नहीं मिल रही थी। अब दोनों को तलाश करते हुए करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था। दोनों बहनों का अब तक कुछ पता नहीं लगा। परिवार के लोग रोजाना पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे थे, कभी सीकर एसपी तो कभी सीकर डिप्टी ऑफिस में पहुंचकर बेटियों को ढूंढने की गुहार लगा रहे थे। इसी तरह 6 महीने बीत गए। पुलिस दोनों बहनों को तलाशने में नाकाम रही। गुमशुदगी का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने भी पुलिस को दोनों बहनों की प्रगति रिपोर्ट के लिए बुलाया। गुमशुदगी को लेकर पुलिस को फटकार तक लगाई गई। अब फटकार लगने के बाद उद्योगनगर पुलिस की एक टीम को दिल्ली भेजा गया। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से लेकर आसपास के कई इलाकों में इसके बारे में पूछताछ शुरू की, मगर वहां पर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब दोनों बहनों को लापता हुए 11 महीने से ज्यादा हो गए। 22 दिसंबर को सीकर पुलिस को केस से जुड़े अहम सुराग मिले। ऐसे में सीकर से एक पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई। सीकर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से 27 दिसंबर 2017 को एक मकान पर दबिश दी और वहां से बड़ी बहन को मुक्त कराया गया। अब पुलिस बड़ी बहन को लेकर सीकर पहुंची तो परिवार के लोग ही उसे पहचान नहीं पाए। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी। पुलिस और घर वालों ने उससे छोटी बहन के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाई। सिर्फ इतना बताया कि कई महीने पहले ही वो छोटी बहन से अलग हो गई थी। इस बात से घर वालों को और डरा दिया। एक तरफ जहां बड़ी बेटी के घर लौटने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी का कहीं पता नहीं चलने का उनको दिल बैठा जा रहा था। अब बड़ी बहन ने बताया कि वो दोनों जयपुर से ट्रेन से दिल्ली गई। वहां पहुंचने के कुछ देर बाद तक रेलवे स्टेशन के बाहर बैठी, वहां पर चाय पी और वहां ऑटो ड्राइवर सुरेश महतो से मुलाकात हुई। दोनों उसके ऑटो में बैठ गई। सुरेश ने पूछा कहाँ जाना है, तो दोनों बहनों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सुरेश को बताया कि दोनों नौकरी की तलाश में हैं। सुरेश ने पूछा घर पर बताकर आई हो या नहीं। दोनों ने सिर हिलाकर मना कर दिया और ये सुनते ही सुरेश के मन में घिनौनी साजिश ने पनपना शुरू कर दिया। दरअसल उसने दोनों को अपनी पत्नी ललिता उर्फ बबीता के बारे में बताया। कहा कि वह उनकी अच्छी नौकरी लगवा देगी। दोनों सुरेश के साथ उसकी पत्नी बबीता से मिलने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई थी। सुरेश महतो दोनों बहनों को अपनी पत्नी बबीता के पास ले गया। दोनों बहनों ने बबीता को बताया कि वे जयपुर से आई हैं और नौकरी की तलाश में हैं। बबीता ने दोनों को कहा अच्छा काम लगवा दूंगी, दोनों खूब पैसे कमाओगी, और ये सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो गई थी। इसके बाद बबीता और सुरेश दोनों बहनों को लेकर लक्ष्मी देवी नाम के महिला के किराए के मकान पर पहुंचे। उन्होंने 55,000 रुपए में दोनों बहनों को लक्ष्मी देवी को बेच दिया था। अब लक्ष्मी देवी ने दोनों से कहा कि तुम दोनों को अलग अलग काम करना होगा। ये सुनकर दोनों ने मना कर दिया। कहा कि हम एक साथ ही काम करेंगी। लक्ष्मी देवी ने बड़ी बहन को बबलू और उसकी पत्नी काजल को बेच दिया। दोनों बहनों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। बबलू बड़ी बहन को मारपीटते हुए अपने साथ दिल्ली के एक मकान पर ले गया। अब दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी ने छोटी बहन को मेरठ के दलाल दीपक को बेच दिया। इसके बाद से छोटी बहन का कुछ पता नहीं था। इधर सीकर पुलिस ने दिल्ली के मकान में दबिश देकर अजय, बबलू और सोबरातू को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब बड़ी बहन से पुलिस को पता लगा कि उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया था। उसे दूध में मिलाकर कुछ दवाई देते थे, इससे उसे कुछ होश नहीं रहता था और उसे बबलू व अजय मकान में बंधक बना के रखते थे। बेहोशी की हालत में उसके साथ कई बार रेप भी किया गया था और घर का सारा काम भी उसी से कराया जाता था। अजय के मकान पर उसके दोस्त भी आते थे, वो भी उसके साथ रेप किया करते थे। वहीं अब बड़ी बहन के मिलने के बाद पुलिस के सामने छोटी बहन को तलाशना बड़ी चुनौती था। मामले की जांच उद्योगनगर थाना अधिकारी राम मनोहर कर रहे थे। एएसआई संतोष कुमारी, हेड कांस्टेबल सुरेश, कांस्टेबल मामराज, रणवीर और दुर्गा राम के साथ जयपुर से लेकर दिल्ली तक दबिश लगातार दी जा रही थी। लेकिन गैंगरेप का मामला सामने आने पर जांच सीओ सिटी सौरभ तिवारी के पास पहुंच गई। उन्होंने जांच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में कई जगहों पर दबिश दिलाई। उनके ट्रांसफर के बाद अब ये जांच गिरधारी लाल शर्मा के पास पहुंच गई थी। इधर हाईकोर्ट से भी लगातार गुमशुदा को तलाश करने का प्रेशर आ रहा था। परिवार को भी बड़ी बेटी के साथ अनहोनी घटना होने का अंदेशा था, तो छोटी के बारे में सोचकर बेचैन होने लगे थे। अब पुलिस ने बबीता का रिकॉर्ड खंगाला तो पता लगा कि वह लड़कियों की खरीद फरोख्त करके रैकेट चलाती थी। उसका पति सुरेश महतो भी उसके साथ मिला हुआ था। सुरेश और बबीता की मुलाकात ऐसे ही हुई थी। तब सुरेश जेल में बंद था और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। पुलिस 1 साल से छोटी बहन को तलाश रही थी। सीकर पुलिस कई बार दिल्ली भी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार बड़ी बहन के मिलने के करीब 9 महीने के बाद पुलिस को एक सुराग मिला। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से लेकर आसपास की कॉलोनियों में पड़ताल की। वहां पता चला कि बबीता तो फरार है, लेकिन उसका पति सुरेश तिहाड़ जेल में है। पुलिस ने सुरेश से पूछताछ की।
उससे पता लगा कि छोटी बहन मेरठ में हो सकती है, क्योंकि छोटी बहन को जिस लक्ष्मी देवी को बेचा था उसका मेरठ में कई कोठों पर कनेक्शन था। लक्ष्मी देवी ने मेरठ के ही दीपक को छोटी बहन को बेचा भी था। अब पुलिस के सामने काफी क्लियर कहानी हो चुकी थी। पुलिस ललिता उर्फ बबीता आंटी, लक्ष्मी देवी और दीपक की तलाश में जुट गई थी। उस वक्त कभी सीकर के एसपी रहे अखिलेश कुमार मेरठ के एसपी थे। राजस्थान में वो प्रतिनियुक्ति पर आए थे। सीकर पुलिस ने एसपी अखिलेश कुमार से केस की सारी डिटेल शेयर की। सीकर के एएसआई गिरधारी लाल, एसआई विजय तिवाड़ी, कांस्टेबल रणवीर और दुर्गा राम को भेजा गया। मेरठ पुलिस की टीम से भी वहां पर मदद ली गई और मेरठ पुलिस की टीम को भी साथ लिया गया। अब मेरठ की कई कॉलोनियों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कमांडो भी साथ भेजे गए। 4 दिनों तक पुलिस की टीमें कॉलोनियों में संदिग्ध मकानों में सर्च करती रही। इधर पुलिस को पता लगा कि लक्ष्मी देवी उत्तर प्रदेश की भदोई जेल में बंद है। 20 सितंबर 2018 को उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके सीकर लाया गया। सीकर लाने के बाद लक्ष्मी देवी से पूछताछ की गई। लक्ष्मी देवी की सूचना पर 24 सितंबर को पुलिस टीम मेरठ के एक मकान में पहुंची। 4 मंजिला मकान अंदर से बंद था। पुलिस टीम ने ताला तोड़कर अंदर गई तो देखा कि छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और हर एक कमरे के अंदर बेड रखे हुए थे। पुलिसकर्मी छत पर पहुंचे तो एक कमरा बाहर से बंद मिला। आवाज लगाई तो अंदर से किसी लड़की की आवाज आई। पुलिस ने ताला तोड़ा। अब अंदर छोटी बहन ही थी जिसे कि पुलिस तलाश कर रही थी। देखा तो छोटी बहन की हालत बहुत खराब थी। पुलिस को देखते ही वह बहुत रोने लगी। पुलिस की टीम ने पूरे मकान को सर्च किया लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। 25 सितंबर 2018 को पुलिस छोटी बहन को लेकर सीकर पहुंची। वहां पर उसके बयान लिए गए। उससे पूछताछ में कई और जानकारियां पुलिस को मिली। शरीर को जल्दी विकसित करने के लिए वो बालिका को कई इंजेक्शन भी दिए गए थे। पुलिस उसे लेकर पहुंची तो दरअसल उसके परिवार वाले ही उसे नहीं पहचान पाए। छोटी बहन ने बाल कल्याण समिति और पुलिस को बताया कि उसे बड़ी बहन से अलग करके मेरठ लाए थे। यहाँ पर उसे इंजेक्शन लगाए जाते थे और दूध में कुछ डालकर पिलाया जाता था। वह बेहोश हो जाती थी। एक दिन में कई बार उसके साथ रेप किया जाता था। विरोध करने पर पीटा जाता था। कई दिनों तक खाना नहीं देते थे। उसे कमरे में बंद रखा जाता था। कपड़े या कुछ सामान लेने के लिए अगर बाहर जाना हो तो एक महिला और 2 युवक उसके साथ जाते थे। अब छोटी बहन को मुक्त कराने के बाद पुलिस की टीम ने दबिश देकर मेरठ से 16 फरवरी 2019 को दीपक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दीपक की पत्नी मीनू को 21 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने अजय बबलू को भी गिरफ्तार कर लिया था। जांच में सामने आया था कि दीपक अपनी पत्नी मीनू और सास लक्ष्मी देवी के साथ मिलकर कोठा चलाता था। कोठे पर दबिश से पहले ही वे फरार हो गए थे। उन्होंने मेरठ और दिल्ली में कई जगहों पर अपनी आलीशान कोठियां भी बना रखी थी। पुलिस ने फरार कल्पना को 2 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया। इसके बाद ट्रायल पूरा होने के बाद पोक्सो कोर्ट ने मार्च 2024 में दीपक सहित अन्य आरोपियों को सजा सुनाई। पुलिस की गिरफ्त में अभी तक बबीता आंटी नहीं आ सकी है। उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया गया है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित बिहार और कई राज्यों को लिखा गया है। तो ये थी आज की कहानी जिसमें माता पिता की सिर्फ एक डांट के चलते नाबालिग लड़कियां घर छोड़कर चली जाती है और बाद में उनके साथ वो दर्दनाक घटनाएं होती हैं जो कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से केस हैं जो इस तरह की घटनाओं से भरे पड़े हुए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।